पे आप सिर्फ बार ग्राफ नहीं बना रहे, बट यहाँ पे सिर्फ डॉट को प्लॉट कर रहे हो, मतलब कि इसमें कनेक्ट नहीं कर रहे हो, लाइन नहीं फॉर्म कर रहे हो, या सिर्फ डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो एक स्कैटर प्लॉट हो गया। दिस आर जस्ट डॉट, दिस आर जस्ट स्कैटर, स्कैटर प्लॉट भी सही, मतलब डॉट्स आर स्कैटर फ्रॉम ईच अदर, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो उसी को मैंने यहाँ पे बताया है, दिस आर कॉल्ड स्कैटर प्लॉट, और बेस्ड ऑन द डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज कॉल्ड हीट मैप। हीट मैप टेल्स यू अगेन द काउंट, मतलब अगर किसी कैटेगरीज में यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सपोज ये कैटेगरीज है, मंडे को कितने लोग प्रेजेंट थे, सपोज 10 लोग, ट्यूसडे को 19 फ्रॉम अलेक्जेंडर डिपार्टमेंट, सपोज 10 लोग प्रेजेंट थे, 19 प्रेजेंट थे, तो मतलब एक कैटेगरीज के काउंट बता रहे हैं। तो यहाँ पे लाइक यू कैन सी दिस इज वन योर वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल होगा कोई वीक डेज, और एक वेरिएबल होगा आपके डिपार्टमेंट नेम और मे बी मैनेजर नेम। तो हो सकता है कि एक मैनेजर के अंदर, अलेक्जेंडर एक मैनेजर है, उनके अंदर मंडे को 10 लोग प्रेजेंट थे, ट्यूसडे को 19 लोग, वेडनेसडे को 8, और ये कह सकते हो कि सेल्स कह सकते हो पर एम्प्लॉय पर वीकडे, मतलब एक अगर ये भी कह सकते हो कि सपोज कि अगर अलेक्जेंडर एक एम्प्लॉय है, उसकी सेल्स मंडे को 10 थी, ट्यूसडे को 19 थी, वेडनेसडे को 8 थी, थर्सडे को 24, फ्राइडे को 67। सिमिलरली एक मारिया एक अनदर एम्प्लॉय है, उसकी सेल्स मंडे को 92 थी, ट्यूसडे को 58, वेडनेसडे को 78, थर्सडे को 117, फ्राइडे को 48। तो इसलिए हम लोग हीट मैप यूज़ करते हैं, मतलब एक एम्प्लॉय की सेल्स वीक डेज में कितनी है, उसका काउंट या टोटल सम हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हीट मैप, ये ईडीए का एक पार्ट है कि हम विजुअलाइज के फॉर्म में डेटा को फाइंड कर रहे हैं, पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हैं, डेटा को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कि अब जैसे यहाँ पे मैंने डेटा को अंडरस्टैंड किया कि अलेक्जेंडर एक एम्प्लॉय है जिसका मंडे को सेल्स रिकॉर्ड जो है वो 10 है, ट्यूसडे को 19 है, तो उसका अगर मैं सम आउट करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। सिमिलरली मारिया का परफॉर्मेंस मच बेटर देन अलेक्जेंडर है, ठीक है, जैसा कि हर एक काउंट उससे ज़्यादा है। तो मैंने एक एनालाइज किया, मैंने एक डिसीजन लिया, यहाँ पे एक पैटर्न फाइंड आउट किया कि मारिया इज बेटर एम्प्लॉय इन टर्म ऑफ हैविंग अ सेल्स ऑफ अलेक्जेंडर, राइट। सो ये होता है ईडीए कि अंडरस्टैंड करना डेटा को। बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट एक अनदर ग्राफ है जो कि यहाँ पर इसमें ये होता है कि इस रेंज होता है कि मतलब ये इस रेंज में इनकी वैल्यूज आ रही है, मतलब ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका स्टार्टिंग वैल्यू वहाँ से चालू हुआ है, मे बी समथिंग फ्रॉम ईयर, और यहाँ तक के जा रही है इसकी वैल्यू। और बॉक्स मतलब जहाँ पे मोस्ट ऑफ द डेटा आकर, मतलब जिसकी डेटा मोस्टली अकर इन दैट रेंज, मीन्स आप कह सकते हो कि यहाँ पे जैसे ये बॉक्स ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ 100 से 120 से लेस है, इसके रेंज में आ रहा है। तो ये और ये कीप ऑन चेंजिंग है, तो लाइक दैट रियल टाइम डेटा में मैंने इस ग्राफ को प्लॉट किया है, बॉक्स प्लॉट को। तो बॉक्स प्लॉट इज नथिंग बट इट विल गोइंग टू टेल कि एक रेंज के बीच कितना डेटा है, उसमें डेटा के रेंज को बताता है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है। तो जो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल है वो बता रहा है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, एंड वाला बता रहा है कि उसका एंड वैल्यू कहाँ पे जाती है, और बीच में जो बॉक्स है वो बता रहा है कि मिड वैल्यू या सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन से रेंज में लाइज करती है। ये आपकी रेंज हो गई, एनालिसिस वैल्यू। और लाइन प्लॉट, जो यहाँ पे मैंने लाइन प्लॉट किया था ये वाला, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज लाइन ग्राफ। एंड ये जो लाइन है तो यहाँ पे अब जैसे देख रहे हैं ये लाइन ग्राफ जो मैंने प्लॉट किया था उसको लाइन ग्राफ कहते हैं, कि मतलब कि हर एक पॉइंट को लिनियरली कनेक्ट करना, या फिर इवन इफ नॉट कनेक्टिंग लिनियरली, अगर वो लिनियरली कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वो लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। जैसा कि यहाँ पर स्लाइड में मैंने बताया कि ये हर एक पॉइंट आप लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हो और ये लाइन फॉर्म हो रहा है, तो इसको कहते हैं लाइन प्लॉट। ये होता है वॉयलेंट प्लॉट, ये भी एक जस्ट लाइक अ बॉक्स प्लॉट है, जहाँ पे आपको ये बता रहा है रेंज, कि यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है पर्टिकुलर थर्सडे के लिए। डे आपका एक वेरिएबल है, टोटल बिल आपका एक वेरिएबल है, जो कि जिसके बीच हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। और इस रिलेशन फाइंड आउट करने में
आपका जो स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, एंड वैल्यू 50 है, और जो मैक्सिमम वैल्यूज लाइज हो रही है